नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की भावी सीजीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को जड़ से हिला दिया है। यह समझ लीजिए कि महामानव थर 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 कांपने लगे हैं। यह समझ लीजिए कि इतिहास में इतना बड़ा फैसला पहली बार लिया गया है, वो भी एक महिला जज ने लिया है जो भावी सीजीआई है, यानी कि सीजीआई सूर्यकांत के रिटायरमेंट के बाद देश की महिला सीजीआई बनेंगी जस्टिस बीवी नागरत्ना। और आज जिन्होंने मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी ताकत को खत्म कर दिया है, यानी कि सबसे बड़े अधिकार को छीन लिया है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि आए दिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आंखें दिखाती है। आए दिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कंट्रोल करती है। केंद्र सरकार कभी ईडी भेजती है, कभी सीबीआई भेजती है, इनकम टैक्स को भेजती है, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों का भी इस्तेमाल ये सरकार करती है राज्य को टारगेट करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएगी। हम लोगों को मालूम है कि बंगाल में क्या सीन था। आज चलिए ठीक है, चुनाव हो रहा है, आदर्श आचार संहिता लगी है, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने भर भर कर केंद्रीय बलों को लगाया है बंगाल में। तो ये कहीं न कहीं केंद्र का हस्तक्षेप है राज्य सरकार में। तो मोदी सरकार यही करती है कि केंद्र में बैठकर राज्यों को परेशान करती है। लेकिन आज देश की भावी सीजीआई ने साफ लहजे में कह दिया है, उन्होंने संकेत दे दिया है कि केंद्र को राज्यों को अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए। देख लीजिए, देश की भावी सीजीआई ने जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम ने यह कहा है कि केंद्र को राज्यों को अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए, किसी राज्य के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना। और हो रहा है मणिपुर में जात के आधार पर, समाज के आधार पर केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है। कुकी और मैतेई समाज में जो लड़ाई हुई थी दोनों समुदाय में, केंद्र सरकार ने बैठकर सिर्फ तमाशा देखा था और भेदभाव किया था और आदिवासियों का अपमान किया था, आदिवासियों का कत्लेआम हुआ था। ठीक है, सरकार ने भेदभाव किया, जबकि खुद की बीजेपी की सरकार थी मणिपुर में। ठीक है, लेकिन भेदभाव किया। अब जाकर के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि केंद्र को राज्यों को अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए। केंद्र सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम देश के राजा हैं और जितने भी राज्य हैं वो हमारे अधीन हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक शासन पर आधारित होने चाहिए और इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता कि सत्ता में कौन सी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, टीएमसी की हो या कांग्रेस की हो, किसी भी राजनीतिक दल की अगर सरकार है तो धौंस नहीं दिखाना चाहिए केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को बेवजह उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए कि अरे अपनी पार्टी की सरकार है तो चलो छोड़ देते हैं, अरे दूसरी पार्टी की सरकार है चलिए रगड़ देते हैं। तो ऐसी विचारधारा केंद्र सरकार के मन में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी विचारधारा आती है तो ये गैर कानूनी है, इस पर कोर्ट का हथौड़ा भी चल सकता है। देखिए, लिखा भी है यहां पर, इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में टकराव बढ़ना देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे शासन के संवैधानिक स्वरूप को ठेस पहुंचती है, जिससे हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि देश की ताकत संवैधानिक बुनियाद और सिद्धांतों पर टिकी होती है। एक परिपक्व संघ को विरोधी बनकर तुरंत अदालतों का रुख नहीं करना चाहिए, इसके बजाय उसे बातचीत, मोलभाव और मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाहिए। जब राज्य एक दूसरे के खिलाफ या केंद्र के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर देते हैं तो ये उनकी ताकत नहीं बल्कि सहकारी संघवाद को कमजोर होने को दर्शाता है। सीमा विवाद या जल बंटवारे जैसे मुद्दे इतने जटिल, संवेदनशील और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं कि उन्हें केवल अदालतों में विरोधी मुकदमों के जरिए हल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए, जस्टिस नागरत्ना मैडम ने कहा है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन्हें खुद समझ लेना चाहिए। अब जैसे कि बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार में टकराव की स्थिति देखी गई। अब मशीनरी वार शुरू हो गया। मोदी जी ने ईडी को भेज दिया, मोदी जी ने सीबीआई को भेज दिया, फिर ईडी कहां सुप्रीम कोर्ट आई, दिल्ली हाई कोर्ट आई, सीबीआई की मांग कर रही है। यानी कि जरा सोचिए, राजनीतिक लड़ाई में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ऐसे में विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा तो कहां जाएगा।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर बैठकर बात की जाए तो वो डील करते हैं, कुर्सी छोड़ दीजिए, हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, हम आपको इतना दे रहे हैं, आपके साथ ऐसा करेंगे, आपके घर कभी ईडी सीबीआई नहीं आएगी, हम आपसे वादा करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब कोई मोदी जी से बात करे तो भाई बात में डीलिंग नजर आती है। अब राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कारण यह था कि कुछ नेताओं के घर ईडी जाने वाली थी और कुछ नेताओं के घर ईडी पहुंच गई थी। बेचारे जेल चले जाते, इसी डर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो धुल गए हैं। अब ना तो ईडी जा रही, ना सीबीआई जा रही है और ना किसी तरीके का खतरा है। यानी कि जो दिन रात मोदी को गालियां दे रहे थे, आज मोदी को भगवान मानकर बैठे। भाई ये किसका खौफ है? मशीनरी का खौफ है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो भाई सरकार से बात कौन करे? सरकार से बात करने का मतलब है डील। आप या तो राजनीतिक पार्टी छोड़िए, या बीजेपी में शामिल हो जाइए, या फिर जासूस बन जाइए। यही तो बातें होती हैं, और क्या बातें होती हैं। देखिए लिखा भी है, उन्होंने आगे कहा कि भारत के संविधान को संरचना में संघीय और भावना में एकात्मक कहा जाता है, इसीलिए किसी राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब किसी राज्य के नागरिकों के लिए विकास कार्यक्रमों की बात आती है तो राज्यों के मामले में चुनिंदा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। एक निष्पक्ष दृष्टिकोण के रूप में समानता को अपनाया जाना चाहिए। संविधान में सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कोई भी एक केंद्र राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं जमा सकता है। उन्होंने समझाया कि संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का वितरण करता है ताकि शासन में संतुलन, जवाबदेही और संवेदनशीलता सुनिश्चित की जा सके। राज्यों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भावी सीजीआई ने कहा कि उन्होंने टिप्पणी की कि किसी राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब किसी राज्य के नागरिकों के लिए विकास कार्यक्रमों की बात आती है तो राज्यों के मामले में चुनिंदा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। इसीलिए एक उचित दृष्टिकोण के रूप में समानता को अपनाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात यहाँ पर जस्टिस मैडम ने की है और उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं। और केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकार पर हथौड़ा चलाने का काम देश की भावी सीजीआई जस्टिस वी नागरत्ना मैडम ने किया है और इनको लाखों सलाम, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये सीजीआई नहीं है, लेकिन जब ये कल देश की सीजीआई बनेंगी तो जरा उम्मीद कीजिए, जरा सोचिए कितने ताबड़तोड़ फैसले लेंगी और इनके फैसलों से कैसे सरकार तिमतिमाएगी, कैसे ये इतिहास रचेंगी, आप सभी लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा कि जस्टिस वी नागरत्ना मैडम ने केंद्र सरकार का सबसे बड़ा अधिकार छीना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।